अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुरसल पर बहस आज हम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारी कोशिश होती है कि हम हर क्लास में उसूल हदीस के एक मसले पर ज़रूर बहस करें। ये हमने सारी बहूस किताबों में पढ़ी हुई हैं, इसी बहाने याददाश्त हो जाती है, याद दहानी हो जाती है। और फिर जो कुछ हमने पढ़ा है वो तो बिल्कुल थोड़ा है, अलिफ बा ता सा है। असल हर इस्तिलाह के पीछे पूरी लंबी चौड़ी तारीख होती है। मुरसल का भी यही हाल है। ये उसूल हदीस के बहुत अहम मसाइल में से एक मसला है। कितना अहम ये मसला है मुरसल का, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अइम्मा मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल तौर पर मरासील पर किताबें लिखी हैं। जिस तरह अहादीस ज़ईफ़ा पर किताबें अलग लिखी हैं, मौजू झूठी रिवायात पर किताबें अलग लिखी हैं, अहादीस सहीहा पर किताबें लिखी हैं, तो मुरसल भी उसूल हदीस का एक मसला है। ज़ईफ़ अहादीस की किस्मों में से एक किस्म का नाम है मुरसल। एक सूरत सही है, बाकी तमाम सूरतें ज़ईफ़ हैं। मुरसल सहाबी सही होती है, सहाबी के अलावा कोई भी मुरसल है वो ज़ईफ़ होती है। पहले मैं इसकी अहमियत पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। काफ़ी ज़्यादा रिवायात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनकूल हैं, मंसूब हैं। जब मुहद्दिसीन ने सनद पर गौर किया तो उनको ऐसे दलाल कराइन शवाहिद मिले कि ताबी कह रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कौन कह रहा? ताबी। अब बंदा पूछे तो भाई ताबी कह रहा है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है भी ताबी, नबी का नाम भी ले रहा है वो, इसी को कहते हैं मुरसल। इसे कहते हैं मुरसल। ताबी कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुरसल है और ये ज़ईफ़ होती है। ज़ोफ़ की वजह क्या है? ताबी के बाद कौन गिरा हुआ है हमें पता नहीं है। कितनी सनदों में ताबी का उस्ताद भी ताबी होता है, एक ताबी के बाद दूसरा ताबी। कितनी सनदों में एक ताबी के बाद दो ताबी। कितनी सनदों में एक ताबी के बाद तीन ताबी होते हैं, चार ताबी मुसलसल, पांच ताबी मुसलसल। अब ये डॉट खत्म हो गया कि ताबई के बाद जरूर सहाबी ही होता है। ये डॉट खत्म हो गया। समझा गया मसला? अच्छा, दूसरा मसला, ताबईन में कज़्ज़ाब रावी भी मौजूद थे, ज़ईफ़ भी मौजूद थे, मुत्तहम बिल कज़िब भी मौजूद थे, ज़ईफ़ भी मौजूद थे, औलिया, सिका, अइम्मा दीन, हुफ़ाज़, मुहद्दिसीन भी मौजूद थे। यानी हर तरह के रावी ताबईन में मौजूद थे। एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है। इस पर भी हमने काम किया हुआ है कि ताबईन में जितने भी रुवात के तबकात हैं, हर तबके के रावी ताबईन में मौजूद हैं। मजरू भी हैं, सिकात भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं, कज़्ज़ाब भी हैं। मुदल्लिस रावी
ताबीन में भी मौजूद हैं मुदल्लिस रावी। अनवर शाह कश्मीरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो इनका तिरमजी पर हाशिया है, तिरमजी पर हाशिया अल अर्फ शजी के नाम से, उसमें लिखा हुआ है अनवर शाह साहब ने कि ताबीन में कोई मुदल्लिस नहीं है। बात खत्म हुई। क्यों नहीं मुदल्लिस? पढ़ें तदलीस पर किताबें जो लिखी गई पढ़ें, हैं मुदल्लिसीन। ये इल्म जर्ह तदील से नबूवत की दलील होती है कि मेरा फन तो है ही नहीं तो मैं बात ही ना करूं, फन भी नहीं है बात भी कर देनी है, गलत बात। इस तरह और भी ताबीन के हवाला से इन हमारे भाइयों की कई गलत फहमियां हैं। फिका की किताबों में, इनकी फिका की किताबों में बेशुमार मुरसल रवायतों से दलील पकड़ी गई है। एक नहीं दो नहीं, लंबी दास्तान है। वो रिवायात जो मुहद्दिसीन के यहाँ मुरसल हैं, ज़ईफ हैं, वो फिका की किताबों में मौजूद हैं, उनसे दलील ली गई है। तो वो ज़ईफ रहते हैं ना, हदीस ज़ईफा से दलील ली गई है। जहां मुरसल इनके मजहब के मुवाफिक आती है वहां उसको लेते हैं, और जहां मुरसल इनके मजहब के मुखालफ आती है वहां उसको छोड़ देते हैं। इस पर लंबी तफसीलात हैं। मेरे अजीजों, जिस मसले पर मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी, एक इस्तिलाह पर, एक मसले पर, बताएं उसकी अहमियत है कि नहीं है? मेरे सामने 11 किताबों के नाम मैंने लिखे हैं कि मुहद्दिसीन ने मरासील पर काम किया। मसलन इमाम इब्न अबी हातिम, जर्ह तदील के इमाम, उनकी किताब है अल मरासील। उन्होंने इसमें मरासील रिवायात को जमा किया है। अहम मुहद्दिसीन में से एक गिरोह हर मुनक़ते रिवायत को मुरसल कहता है। ये मसला लिख लें। एक गिरोह मुहद्दिसीन का तो मुरसल होती भी मुनक़ते है, मुरसल होती भी मुनक़ते है। हकीकत में ताबी नबी अलैहिस्सलाम से बयान कर रहा है, दरमियान में कौन गिरे हैं हमें पता? हमें नहीं पता वो कौन है और कितने हैं। मन हुआ व कम हुआ, ये लफ्ज याद रखें। मन हुआ वो कम हुआ। अहमद शाकिर मिस्री रहमहुल्लाह ने इख्तिसार उलूमुल हदीस की शरह जो अल-बाइसुल हसीस है, वहां ये लिखा है कि मुरसल के ज़ईफ होने की वजह क्या है? मन हुआ वो कम हुआ। वो कौन है जो गिरा है और कितने हैं जो गिरे हैं पता है ही नहीं। तो मरासील इब्न अबी हातिम बड़ी मशहूर किताब है। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह, उनकी किताब अल मरासील है। इमाम अबू बकर अहमद बिन हारून अल बरदीजी की किताब बयानुल मरासील है। इमाम बगदादी, खतीब बगदादी रहमहुल्लाह रहमतुल्लाह, उनकी किताब है अत-तफसील लिमुबहमिल मरासील। इमाम नववी की किताब है सुभान अल्लाह, मुख्तसर तफसील के नाम से। इमाम खतीब बगदादी की किताब है एक और, तमयीजुल मजीद फी मुत्तसिल असानीद। इमाम इराकी रहमहुल्लाह की किताब है तालिकातुल हाफिज अल इराकी अला जामी तहसील। अल्लाहु अकबर। एक और किताब है हवाशी सिबत इब्न अल-अजमी अला जामी तहसील। एक और किताब है इमाम इब्न अब्दुल हादी की रिसाला फिल मरासील। मरासील में जो सबसे जामे किताब है वो इमाम मिज़्ज़ी राहिमहुल्लाह के शागिर्द इमाम सलाहुद्दीन अल-अलाई की किताब है जामे तहसील। उसका नाम क्या है? अल जामे तहसील। जामे तहसील, अल नहीं, जामे तहसील।
इमाम इराकी नहीं, इमाम मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह के शिगिर्द इमाम अलाई की जामे तहसील सबसे बड़ी किताब है। इन्होंने तमाम कुतुब से फवायद वगैरह को बड़ी आसान तरतीब में इसमें जमा किया है। और 1039 रुवात के नाम लिखे हैं इमाम अलाई ने, जिन्होंने मुरसल रवायतें बयान की हैं। कितने? 1039 लिख लेंगे, इब्तिदा लिख लें। और ये मुकम्मल नहीं है सारे नाम, और भी हैं। कुछ मुहक्किकीन ने उन नामों को भी जमा किया है जो रह गए हैं नाम। तो ये मसला हम है कि नहीं? हम साबित होगा ना। हम मुरसल ज़ईफ रिवायत होती है। एक इसका मसला है तदलीस और इरसाले खफी। पहले फर्क समझ लें। फर्क क्या है? तदलीस और इरसाले खफी में फर्क क्या है? इरसाल में मुलाकात नहीं होती, ना कुछ सुना है, ना पढ़ा है, ना मुलाकात है, कुछ भी नहीं है। मैं किसी से पढ़ा नहीं हूं, मुलाकात नहीं है वगैरह, कुछ भी नहीं मेरा उनसे साबित, तो फिर भी मैं उनसे बयान कर रहा हूं, तो ये है इरसाल। ये है इरसाल खफी। तदलीस वो रावी करता है जिसकी मुलाकात भी होती है, सुना भी होता है, उस्ताद शिगिर्द भी होते हैं, लेकिन जिस रिवायत में तदलीस कर रहा है वो सुनी नहीं होती। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहद्दिसीन पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। उन्होंने एक एक जुज़ी पर किताबें लिखी। दक्तूर हातिम शरीफ अलौनी हाफिज़हुल्लाह ताइफ में होते हैं। ताइफ में होते हैं। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उसूल हदीस में बहुत बड़े माहिर हैं। इमाम हैं उसूल हदीस के, मुहद्दिस हैं। हाँ, कुछ दीगर मौक़ुफ़ उनके शाज़ हैं, गलत हैं, मरदूद हैं। वो दीगर मुबाहिस में, उसूल हदीस में माशाअल्लाह बहुत लायक फ़ैक हैं। इनकी एक लंबी किताब है 4-5 जिल्दों में, अल मुरसलुल खफी व अलाक़तुहु बित्तदलीस के नाम से। यानी तदलीस और इरसाल खफी के दरमियान आपस में रबत क्या है, इनका तल्लक क्या है, इस मसले पर इतनी लंबी किताब लिख दी 4-5 जिल्दों में। अल मुरसलुल खफी व अलाक़तुहु बित्तदलीस। इसी तरह अब्दुन नूर साहिब ने किताब लिखी है तदलीस और इरसाल खफी पर, अरबी में। किन सूरतों में ये मुश्तरक है, किन सूरतों में अलग अलग है, मुश्किल किताब लिखी। एक शेख हैं अबू ज़हरा आले औदा अल गजी अल असरी, गजा फलस्तीन से हैं। किताब का नाम क्या है? मरवियातुल इमाम यहया बिन अबी कसीर। मशहूर रावी इब्न अबी कसीर, इब्न कसीर नहीं, यहया बिन अबी कसीर रावी, यहया बिन अबी कसीर रावी। बैन तदलीस वाल इरसाल कि यहया बिन अबी कसीर की जो मरवियात हैं, इरसाल कहाँ है, तदलीस कहाँ है? कैसी बात है? इरसाल और तदलीस पर जो उनकी रिवायत, उन पर उन्होंने मुस्तकिल किताब लिखी है। एक है हसन मुजफ्फर रिज़क हाफिज़हुल्लाह, उनकी किताब है अल कौलुल फ़स्ल बिल हदीस फिल अमल बिल हदीस मुरसल, कि हदीस मुरसल पर अमल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर किताब है।
एक हैं मशहूर बिन मरजूक अल हराजी, इनकी किताब है मबाहिस फी तहरीर इस्तिलाहिल हदीस अल मुरसल। आगे समझे, लंबा नाम है। ये चंद मैंने नाम, और भी किस्में हैं और भी किताबें हैं इस मसला पर। साबित हुआ ना, ये बड़ा ही अहम मसला है मुरसल का, जिसको हमने समझना है। बड़ा वुसअत वाला मसला है ये। जब हम जरूर तदील की किताबें पढ़ेंगे, वहां लिखा होता है रावियों के हालात में, फलां रावी फलां को नहीं मिला, फलां रावी फलां को नहीं मिला, फलां ने फलां से नहीं सुना, मिला नहीं है, सुना नहीं है। तो यही इनकिता है, और यही आम मानों में मुरसल है कि हर इनकिता मुरसल होता है कई मुहद्दिसीन के यहाँ। लेकिन जो बाद में ये इस्तिलाह मुतय्यन हो गई, अब जब मुरसल बोला जाएगा तो उससे मुराद क्या होगा? ताबी कहे काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ उलमा ने, बाज़ मुहद्दिसीन ने, उन्होंने कहा मुरसल ये है ताबी सहाबी का वास्ता छोड़कर नबी अलैहिस्सलाम से बयान करे। जब ताबी ने सहाबी का वास्ता छोड़ा है, पता चल जाए, तो फिर तो वैसा ही होनी चाहिए। सहाबा की जहालत नुकसान देती नहीं, सहाबा सारे के सारे आदिल हैं, सिक्का हैं। तो ये तारीफ क्या वजह बनी? क्योंकि बज़ाहिर यही लगता है ना ताबी बा सहाबी ही है, जाहिर पर देखते हुए उन्होंने ये लफ्ज बोला। ये चंद उलमा ने तारीफ की है। राजी तारीफ क्या है? ताबी नबी अलैहिस्सलाम से बयान करे। दरमियान में किसको छोड़ रहा है हमें पता? सहाबी को छोड़ रहा, वो भी हो सकता है, ताबी वो भी हो सकता है, दूसरा ताबी, तीसरा ताबी, तीन तीन चार चार पांच पांच ताबियों की मुसलसल पैदर पै सनदें मौजूद हैं। सुन्नह अरबा में मौजूद हैं, मुस्लिम में मौजूद हैं, और किताबों में मौजूद हैं। अब हम कुछ आगे बहस करते हैं। मुरसल की तारीफ क्या है? मुरसल की तारीफ क्या है? इमाम हाकिम ने अपने किताब मारिफ उलूमुल हदीस में लिखा है, मशाइख़े हदीस मुरसल की हदीस पर, मुरसल की तारीफ पर मुत्तफिक हैं। उर्दू में मैं बातें कर रहा हूँ, अरबी छोड़ रहा हूँ। जिस रवायत को मुहद्दिस ताबी तक मुत्तसिल सनद के साथ बयान करे, और ताबी ये कहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये तारीफ इमाम हाकिम ने बयान की। इमाम इब्न अब्दुल बर ने अत-तमहीद में बयान किया, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 19 और 20। बड़ी अहम ये तफसील है, तवज्जो से सुनना। इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं, इस लफ्ज से मुराद क्या है? मुरसल की बात है। मुरसल को बिलजमा ऐसी हदीस पर बोला है जिसे किबार ताबीन में से कोई नबी अलैहिस्सलाम से बयान करे। मिसाल के तौर पर उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खियार, अबू उमामा, साहल बिन हनीफ, या अब्दुल्लाह बिन अमर बिन रबिया, या इन जैसा कोई ताबी ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ताबी कह रहे हैं ना, ये मिसालें दे दी। इसी तरह उनसे निचले दर्जे का कोई ताबी कहे, मिसाल के तौर पर सैयद बिन मुसय्यब ताबी हैं, सालिम बिन अब्दुल्लाह, अबू सलम बिन अब्दुर्रहमान, कासिम बिन मोहम्मद, या इन जैसा कोई और ताबी कहे। ऐसे ही अलकमा, मसरूक बिन अजदा, हसन बसरी बिन सरीन, आमिर शाबी, सैयद बिन जुबैर, इन जैसे दीगर ताबीन जिनकी सहाबा से मुलाकात और मजलस साबित हो चुकी हो, वो नबी अलैहिस्सलाम से बयान करें, तो ये हदीस अहल इल्म के यहाँ मुरसल है। समझ लगी मेरे ख्याल में? ये तमहीद जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 19 और 20 में है। इमाम खतीब बगदादी अल किफाया में लिखते हैं, मेरे अजीजों, उसूल हदीस बड़ा वसी इल्म है। उसूल हदीस तफसीर, ये
क्या पढ़ाई जाती है मदरसों में? तफसीर मुस्तलह हदीस खत या बलमेल। ये तो मेरे अजीज़ों इब्तदाई किताबें हैं, बिल्कुल इब्तदाई। ये तो हमारा तारफ होता है, असल इल्म इनसे बाशर होता है, वो हमने खुद पढ़ना है सादक रहनुमाई में। इमाम खतीब बगदादी फरमाते हैं मुरसल हदीस वो है जिसकी सनद मुनक़ते हो, मसलन कि रिवायत में ऐसा शख्स हो जिसका अपने से ऊपर रावी से समा ना हो, लेकिन इस्तेमाल के एतबार से अक्सर इसे मुरसल ही कहते हैं। वो ये है कि ताबी नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत करे। अल किफाया सफ़ा नंबर 21 में ये तरीक़ मौजूद है। यानी ज़माना तालिब इल्मी में ये मसला हमें हमारे साथ ने समझा दिया, मुरसल का, इनक़िता का, लम यसमा का, फलां से नहीं सुना। फिर मैंने एक इस पर किताब मसूआ लिखा था, अल एलान फी मारिफती मन कीला फीही लम यसमा मिन फलान। जितना भी कुतुब जरह तदील में, कुतुब इल्ल में, सवालात में, मरासील में ये बात है ना, फलां ने फलां से नहीं सुना, फलां ने फलां से नहीं सुना। तो ये मुरसल के कबील से था। तो ये मैंने सारा डाटा इकट्ठा, ये मेरी किताब मुस्तकिल से मसला पर कि फलां ने फलां से नहीं सुना। वाह वाला, वो कौन कौन लोग हैं कि उसने उससे नहीं सुना। तदलीस और इरसाल पर बहस है। तदलीस पर मेरी एक मुस्तकिल किताब है, तंबीहुल मुहक्किकीन अला तदलीसिल मुदल्लिसीन अल मरूफ बिमसूअतिल मुदल्लिसीन। उसका नाम रखा मैंने मसूअतुल मुदल्लिसीन। उसमें मैंने क्या इख्तियार किया कि जो रावी मुदल्लिस है, अइम्मा मुहद्दिसीन में से जिसने भी उसको मुदल्लिस कहा है, या हमारे बरसगीर पाखंड के उलमा या बाद पहले है ना, जिसने भी मुदल्लिस कहा है, वो मैंने सारे हवाले उसमें तरतीब दिए हैं। दीगर फुकहा में से भी जिन्होंने उसको मुदल्लिस कहा है, वो भी मैंने हवाले में जमा किए हैं। ये सारी अरबी में किताब है, मसूअतुल मुदल्लिसीन के नाम से। मसला तदलीस पर मेरे एक पूरा क्या कहते हैं मेरा दौरा है। वो यूट्यूब पर हमारा चैनल इब्न हंबल ओपन यूनिवर्सिटी में प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, वहाँ दौरा मसला तदलीस के नाम से, वहाँ मेरे मुतअद्दिद लेक्चर हैं इसी मसला पर, तदलीस की मसला पर। वो आप सुने, आपको समझ लगे कि मसला तदलीस है क्या, वो हमने उधर दिए हुए हैं। ये चंद हवाले मैंने पेश किए। ये बात वाज़िह होगी कि मुरसल की तारीफ क्या है। सब ये कह रहे हैं, ताबी कहे काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम कहते हैं ना इनकिता मुनक़ते में मुनक़ते खुद आती है, मुनक़ते में मोज़ल भी आती है, मुनक़ते में मुअल्लक़ भी आती है। मुअल्लक़ सनद हिज़्ब है, मुनक़ते में मुदल्लस भी आती है, वो सनद जिसमें तदलीस की गई है। मुनक़ते में इरसाले खफी भी आती है। आगे समझो, समझ लगी? यानी ये सारी चीजें इनकिता के साथ अलग रखती हैं। तो मुरसल भी इनकिता की ही एक किस्म है। अगर ताबी के काला रसूल सल्लम, तो उसे कहते हैं मुरसल। मैंने और भी कई बहसें इकट्ठी की हुई हैं, मैं सारी छोड़ता जा रहा हूँ ताकि हम असल चीज को पहुंचे। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं मरासील की किस्मों पर, तो हमें 3 किस्में मिलती हैं। मरासील की 3 किस्में। पहली किस्म है सहाबा की मरासील। पहली किस्म सहाबा की, पहले जुमला बोला ना कि सहाबा की मरासील हुज्जत हैं, सहाबा की मरासील हुज्जत हैं। सहाबी की मुरसल ये कि सहाबी कहे अल्लाह के रसूल ने यूं फरमाया, हालांकि उसने ये बात नबी करीम से सुनी ना हो। अब सहाबी किसको गिरा रहा है? सहाबी को ही गिरा रहा है। सहाबा ने जब किसी ताबी से बात सुनी है तो उसका नाम लिया है,
उसका नाम लिया है। सहाबी का नबी करीम से इस बात को ना सुनने का पता इस बात से चल जाता है कि वो सहाबी देर बाद मुसलमान हुए। आगे समझो। तो फिर कहाँ से उनको पता चला भी ये नबी सलाम से सुना है, तो पता चल जाता है ना, ये तो मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त जब ये वाक़या हो गया था, इस तरह पता चल जाता है। दूसरी किस्म ताबी की मुरसल रिवायत। ताबी की यानी जब कोई ताबी मुरसल रिवायत बयान करता है और उसे नबी सलाम से मंसूब करता है तो यकीनन वो अपने और नबी सलाम के दरमियान कोई वास्ता गिराता है और ये वास्ता सहाबी का भी हो सकता है और ताबी का भी या इससे कम दर्जे रावी का भी हो सकता है। अगर दलील की बुनियाद पर पता चल जाए कि ये गिरा हुआ सहाबी ही है तो फिर वो रिवायत सही है। मसलन किसी और शब्द में वजाहत आ जाए कि लो जी यहाँ तो ये इसके आगे सहाबी का जिक्र मौजूद है, दलील मिल जाए, गवाही करान शवाहिद मिल जाए, तो फिर सहाबी जहां गिरा हो तो फिर वो रिवायत सही है, मुरसल भी सही है, क्योंकि सहाबा सारे के सारे आदिल हैं। सहाबी का नाम ना भी मालूम हो, है वो सहाबी, तो वो रिवायत हुज्जत है, कबूल है। सहाबी की जहालत मुज़र नहीं होती। तीसरी किस्म है गैर सहाबी और गैर ताबी की मुरसल रिवायत। गैर सहाबी और गैर ताबी की बोलो मुरसल रिवायत। ये वो रिवायत है जिससे सनद के दरमियान में कोई शख्स उससे रिवायत करे जैसे उसकी मुलाकात ही नहीं, दरमियाने सनद से मुलाकात है नहीं फिर भी बयान की जाता है, तो ये है, ये भी मुरसल है, लेकिन ये गैर सहाबी है और गैर ताबी है। मेरे अजीजों, मुरसल का हुक्म क्या है? मुरसल का हुक्म ये है, सहाबा की मरासील सही हैं, खा वो किबार सहाबा हो या सिगार सहाबा हो, उनकी मरासील सही हैं। बाकी रही ताबी की मरासील, वो ज़ईफ हैं। ताबी की मरासील क्या होती है? ज़ईफ हैं। गुलाम रसूल सैदी बरेलवी साहब रहमहुल्लाह ने मुरसल सहाबी की वजह से, तो भी पहचानो ना, मुरसल सहाबी तो मुहद्दिसीन के यहाँ मकबूल है। गुलाम रसूल सैदी बरेलवी साहब ने अपनी किताब नेमतुल बारी जो शरह बुखारी लिखी है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 592 में सही बुखारी पर तान किया है। ये वाला लिखे वाला नेमतुल बारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 592, सही बुखारी पर तान। वजह क्या? ये जी मुरसल सहाबी है, ये मुरसल रिवायत है। अल्लाह के बंदो, ये मुरसल सहाबी है और मुरसल सहाबी हुज्जत है। रसूल हदीस का बच्चा ये जानता है, अहलुल हदीस का बच्चा ये जानता है कि मुरसल सहाबी हुज्जत है, तो तुम इस पर तान कर रहे हो। अल्लाह की समझ मसला। इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने लिखा है, मुकदमा सही मुस्लिम मुकदमा शरा सही मुस्लिम, सफ़ा नंबर 17, और हिंदी तबा जो हमारे मदरसों में है, देखें वहां लिखा हुआ है कि मुरसल सहाबी हुज्जत है। लंबी बात है, मैं छोड़ रहा हूं, आप देख सकते हैं। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने लिखा है फतहुल बारी में कि मुरसल सहाबी हुज्जत है, और भी बेशुमार मुहद्दिसीन ने अल किफ़ाया में भी लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 48 कि मुरसल सहाबी हुज्जत है। बेशुमार
ये इस पर दलाइल मौजूद हैं। तो सैयद बरेलवी साहब की कई ये गलतियां हैं फहश इनकी शरह मुस्लिम में, शरह बुखारी में, तो हमने कई ये करा था अपनी किताबों में शुरुआत में लिखा है, इनका रद्द लिखा है, अभी नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं। मुरसल का हुक्म क्या है, इस पर बड़े ज्यादा हवाले मौजूद हैं। मुरसल रिवायत का हुक्म क्या है, तो खुलासा ये है मुरसल रिवायत ज़ईफ होती है। चंद एक हवाले मैं लिखवा देता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम शेख अल्लामा गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी साहब हाफिज़हुल्लाह, उनका एक मुस्तकिल मजमून है मुरसल का हुक्म। उनके मैगजीन में सुन्ना में छपा था, नेट पर भी है। उन्होंने काफ़ी हवाले जमा किए। तो शेख ज़ुबैर लज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह ने भी इस पर एक मजमून लिखा था, सवाल का जवाब। उन्होंने काफ़ी हवाले जमा किए। इमाम इब्न अबी हातिम राजी कहते हैं, मैंने अपने बाप अबू हातिम और अबू ज़ुरा से सुना, वो दोनों कहते थे ला युहतज बिल मरासिल, मरासिल हुज्जत नहीं पकड़ी जाएगी। किताबुल मरासिल रकम 7 है। इमाम दारकुतनी कहते हैं वल हदीस मुरसल ला तकूमु बिहिल हुज्जा, कि मुरसल वैस हुज्जत नहीं पकड़ेंगे। सुनन दारकुतनी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 398 है। इमाम इब्न अल मुंज़िर फरमाते हैं वल मुरसल मिनल हदीस ला तकूमु बिहिल हुज्जा। औसत इब्न अल मुंज़िर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 228 है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 271 है। और भी बेशुमार हवाले के मुहद्दिसीन मुरसल रिवायत को ज़ईफ करार देते थे, और यही बात हक सच है कि मुरसल रिवायत ज़ईफ ही होती है। बस आखिरी बात, ये मेरे हाथ में मेरे उस्ताद मोहतरम इस दौर के इमाम और मुहद्दिस शेख इरशादुल हक कसरी, जिनसे मैंने 3 साल इस्तिफादा किया, मरकज तरबिया में भी, शेख की लाइब्रेरी में भी मैं महीने जाकर रहता था, छुट्टियों में शेख के पास जाकर रहता था, बड़ा इस्तिफादा किया। जो भी आलम दीन इल्म हदीस सीखना चाहता है, जरूर तदील सीखना चाहता है, इल्म सीखना चाहता है, उलूम हदीस में माहिर बनना चाहता है, वो मेरे उस्ताद मोहतरम की इस किताब को बार बार पढ़े। तौज़ीहुल कलाम फी वुजूबिल क़िराअह खल्फल इमाम, मसला फातिहा खल्फल इमाम के मौजू पर उस्ताद मोहतरम की ये एक बहुत ज़ख़ीम इंसाइक्लोपीडिया किताब है। तरीक़ इस्लाम में मसला फातिहा खल्फल इमाम के मौजू पर 1032 सफ़े की सबसे बड़ी किताब ये उस्ताद मोहतरम की है। तौज़ीहुल कलाम उलूम हदीस से भरी हुई है, जरह तदील से भरी हुई है। हमारे दूसरे भाइयों ने किस तरह फातिहा खल्फल इमाम के मसले का, जो बहुत बड़ा नमाज के फ़राइज़ में से एक मसला था कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, हमारे भाइयों ने किस तरह कमजोर, बेबुनियाद, झूठी, मानगढ़ंत, ज़ईफ मुरसल बातों से इस्तेलाल कर करके अपने किताबें से आके उस्ताद मोहतरम ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, हक अदा कर दिया ये किताब लेकर। अल्लाह उस्ताद मोहतरम लंबी जिंदगी अता फरमाए। इसी तरह ये मेरे हाथ में किताब है इलाह सुनन फिल मीज़ान, ये भी किताब उलूम हदीस से भरी हुई है। मेरे उस्ताद मोहतरम की हर किताब उलूम हदीस जरह तदील से भरी हुई है। इन किताबों को लाजम पकड़े। ये नेट पर भी माशाल्लाह आ चुकी हैं, नेट PDF में है, बाजार से मिल भी जाती हैं। और भी किताबें, इनको पढ़ें, बारहा पढ़ें। उस्ताद मोहतरम ने तौज़ीहुल कलाम में बड़ी मुफीद और मुफस्सल मुहद्दिसाना बातें मुरसल पर की हैं। लिख लें, सफ़े नंबर पढ़ेंगे वक्त बहुत लग जाएगा। तौज़ीहुल कलाम सफ़ा नंबर 537 से लेकर 548 तक। इसी तरह सफ़ा नंबर 863 से चंद सफ़ात आगे भी यही बात है मुरसल पर। इसी तरह मरासिल सहाबा पर भी उस्ताद जी ने बात की है, सफ़ा नंबर 866 पर। यह आपने पढ़नी है। ये किताब खरीदें, मकतबा इस्लामिया से, सब इदारों से ये किताब मिल जाती है। और ये भी इलाह सुनन भी। तो कुछ तारफ मैंने कोशिश की है कि तसार के साथ
ये लंबी तफसील मैंने अपने मकाला में लिख दी है, ये हम इंशाल्लाह शाया भी करेंगे किताबी शक्ल में। तो मुरसल वह ज़ईफ होती है, वजह जो भी बता दिया है, जो काम हो इख्तिसार के सब भी हमने बता दिए हैं। बारकल्लाह फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।